अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज हम आपके सामने दशहरा त्यौहार के हवाले से कुछ मालूमात रखते हैं। हिंदू मज़हब की किताबों में रवायत है कि लंका के राजा रावण ने राम की अहलिया सीता के हुस्न पर फरेफ्ता होकर उन्हें अगवा कर लिया था। राम ने सीता की वापसी का मुतालबा किया, जिस पर रावण ने इनकार कर दिया। बाद अज़ां राम को मजबूरन रावण के खिलाफ जंग लड़ना पड़ी, जो 10 रोज़ तक जारी रही। 10वें रोज़ राम ने रावण को कत्ल कर दिया। इस त्यौहार को विजयदशमी यानी 10 रोज़ में होने वाली फतह भी कहा जाता है। हिंदू मज़हब की किताबों में दर्ज रवायतों के मुताबिक रावण के 10 सर थे और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ था, लेकिन राम के हाथों उनकी हलाकत हुई और इस वाक़े को बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है। इस त्यौहार के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 9 रातों तक रामलीला मनाई जाती है, जिसमें जंग को ड्रामे की शक्ल में दोहराया जाता है। आखिरी रोज़ राम और रावण की अलामती अफवाज आमने सामने होती हैं और कई घंटे की अलामती जंग के बाद रावण राम के हाथों मारे जाते हैं। इस मौके पर रावण और उनके भाई कुंभकर्ण के तवील तरीन पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें पटाखे नस्ब होते हैं। जब अलामती जंग ख़त्म हो जाती है तो सूरज गुरूब होने के वक्त इन पुतलों को नज़र आतिश किया जाता है। नज़र आतिश किए जाने के मंज़र को बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। इस त्यौहार को नवरात्रि यानी नवरातें भी कहा जाता है। इन दिनों में बहुत से हिंदू व्रत यानी रोज़ा रखते हैं। इस दौरान वो सिर्फ फल खाते हैं और पानी पीते हैं, अनाज नहीं खाते। फिर 10वें रोज़ वो अपना व्रत तोड़ते हैं। ये त्यौहार हिंदू मज़हब के एक दूसरे त्यौहार दिवाली का पेश खैमा है। इसके 20 रोज़ बाद दिवाली आती है। दशहरा को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। हिंदू मज़हब में दुर्गा और काली देवी को ताकत की इलामत माना गया है, लिहाजा बाज़ इलाकों में 10 रोज़ तक दुर्गा की पूजा की जाती है। 10वें रोज़ उनकी मूर्ति को पानी के सपुर्द कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा का त्यौहार आमतौर पर मशरक़ी भारत बिलखुसूस मगरबी बंगाल में जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस मौका पर दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है, उनके हाथ में भाला होता है, जो उनके कदमों में पड़े हुए एक राक्षस यानी शैतान, जिसका नाम महिषासुर है, के सीने में पेवस्त होता है। इस तरह उसमें भी बदी पर नेकी की फतह को दिखाया जाता है। भारत में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं, इस त्यौहार के मौके पर गुरबा डांस के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। रात में होने वाले इस रक़्स में नौजवान लड़के लड़कियां और अपने हाथों में 1.5 फुट की 2 रंगीन डंडियां लेकर जोड़े की शक्ल में रक़्स करते हैं। इस रक़्स में दीगर मज़ाहब के लोग भी शरीक होते रहते हैं। कुछ अरसा से इसमें मुसलमानों की शिरकत पर तनाज़ा पैदा हुआ था। गुरबा डांस में मुसलमानों की शिरकत की मुखालफत करने वालों का इल्ज़ाम है कि वो हिंदू ख़वातीन से तल्लुकात कायम करके उनसे शादी करते हैं और फिर उनका मज़हब तब्दील करा देते हैं। वो इसे लव जहाद का नाम देते हैं। इनका कहना है कि ये हिंदू ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, इसलिए इन प्रोग्रामों में दीगर मज़ाहब के लोगों की शिरकत ममनू करार दे दी गई है। डॉक्टर अनिल दुत्ता कहते हैं कि ये त्यौहार अवाम में भाईचारे के क़याम के लिए मनाए जाते, लेकिन इनको भी मजहबी शिद्दत पसंदी से जोड़ दिया गया है और दीगर मज़ाहब के लोगों की शिरकत पर एतराज़ किया जाने लगा है, जबकि यही भारत की मुश्तरका तहज़ीब है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। इससे पहले हमने आपके सामने नवरात्रि त्यौहार की तफसीलात रखी थी। दशहरा भी नवरात्रि त्यौहार का दूसरा नाम है।